इन दोस्तों, तो आज हम एक काफ़ी फिर से इम्पोर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके स्केल 1 ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई है और परमानेंट पोस्ट पे आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 1000 आपके पोस्ट यहाँ पर निकले हैं और सारे ही पोस्ट आपके परमानेंट है, जिसमें कंपनी आपको सैलरी पहले ट्रेनिंग भी करवाएगी और सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी होने वाली है। 50,000 के आसपास बेसिक पे आपका इनिशियल स्टार्ट होगा। इसके ऊपर आपके बहुत सारे अलाउंसेस होंगे, तो आप आराम से इनिशियली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 85,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। सभी राज्यों से फ्रेशर ग्रेजुएट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए क्या कुछ डिटेल्स है इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, और इसकी नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक भी कर देंगे आप। चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो देखिए, ये वैकेंसी आपकी आ रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ये एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसमें इसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल्स दिए गए, इसको आप आराम से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वो निकली है क्रेडिट ऑफिसर की, ठीक है, इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, ठीक है। स्केल 1 का ये पोजीशन होने वाला है और आपका काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, कब से कब तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आपके 30 जनवरी 2025 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको यहाँ पर जो डेट रहेगा वो सेम रहेगा, 30 जनवरी 2025 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक, ठीक है। और बाकी जो एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में डिटेल्स है वो आपको फर्दर वेबसाइट पे आपको बता दी जाएंगी। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बीइंग एन इनोवेटिव एंड एक्सपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर डायनेमिक एंथुसियास्टिक क्रिएटिव एंड एस्पायरिंग बैंकर हु कैन बी इम्पार्टेड विद द रेलेवेंट नॉलेज एंड स्किल्स टू बिकम अ स्किलफुल बैंकर, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी करवाएगी बैंक, जो कि 1 ईयर्स का आपका होगा। और ये आपका सिलेक्शन के बाद ये सारी चीज़ें आपको बैंक करवाएगी अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू। तो वैकेंसी की डिटेल्स इस प्रकार है, जिसमें देखिएगा एससी कैटेगरी में आपकी 150 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी में 75 वैकेंसी है, 270 वैकेंसी आपकी ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में 100 वैकेंसी है, जनरल में 405 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के 1000 पदों पर आपकी ये वैकेंसी निकली हुई है। और जो पोस्ट है आपका JMGS1, ठीक है, क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग, ठीक है, स्केल 1 का ये पोजीशन होने वाला है। असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, AM, जिसमें इनिशियल बेसिक पे आपका रहेगा 48,480 रुपये। इसके ऊपर आपके बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह होंगे और ये सब ऐड होकर के आप आराम से 80,000 टू 85,000 के आसपास मंथली सैलरी इनिशियली एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ये जो डिप्लोमा वाली मैंने बात बताई वो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। द रिक्रूटमेंट इज बीइंग कंडक्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पोजीशन ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम। द अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स इन द बैंक एज जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 आर सब्जेक्ट टू देयर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग the 1-year postgraduate diploma in banking and finance course through impaneled institute या university. The bank will allocate the institute to the eligible candidates as per the internal process of allocation, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं आपकी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आप बात कर लेते हैं तो देखिए, ये आपको नेशनलिटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मेंशन की हुई है। सबसे पहले बात करेंगे मिनिमम एज लिमिट की। तो मिनिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर 20 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स आपकी यहाँ पर रखी गई है। यानी द कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 30th ऑफ आपका नवंबर 1994 एंड नॉट लेटर देन द 30th ऑफ नवंबर 2004, ठीक है। बोथ डेट्स इंक्लूसिव, ये दोनों डेट भी आपके इंक्लूड होंगे। कट ऑफ डेट आपकी 30 नवंबर 2024 रखी गई है। इस दिन तक आपकी ये उम्र सीमा आप पूरी करते हो और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करते हो तो ही आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए यहाँ पर डिग्री यानी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएशन है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, यानी 55% SC ST के लिए और OBC PWD के लिए, और जनरल के लिए यहाँ पर आपको 60% होने चाहिए एग्रीगेट में, ठीक है, by the government of India or any equivalent qualification recognized as such by the central government, ठीक है। The candidates must possess a valid marksheet या degree certificate that he or she is a graduate on the day he or she registers and indicate the percentage of marks obtained in the graduation while registering online। तो ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आपके पास ये प्रमाण होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन की अर्हता प्राप्त कर ली है, ठीक है, यानी आपकी मार्कशीट आ गई है तो ही आप इसके लिए आवेदन करें। जो अभी करेंटली अभी आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं देन आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इंटरव्यू के वक्त में आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने यहाँ पर आवश्यक हैं। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज के लिए आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो 59.99% भी है, देन भी ये भी आपका 60% से कम माना जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। बाकी एज लिमिट में आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलेगा, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, 10 साल का PWBD को, और जो आपकी विडो हैं, डाइवोर्स वीमेन है और वीमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, उनके लिए यहाँ पर 40 साल आपकी उम्र सीमा रखी गई है, ठीक है। 35 साल जनरल EWS में और 38 साल OBC में और 40 साल SC ST में। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए अब नीचे आते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको एक बार आप देख लेते हैं।
यहाँ पर ये आपको मेडिकल के बारे में जानकारी है, इसको आप आराम से रीड कर सकते हैं। चलिए नीचे आते हैं और यहाँ पर अब एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। द सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो 3 स्टेज है आपका। ठीक है, सबसे पहला बात करेंगे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका होगा ऑनलाइन मोड में, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के आपके यहाँ पर 30 प्रश्न आएंगे, 30 मार्क्स के लिए होंगे, जिसमें आपका माध्यम रहेगा अंग्रेजी में रहेगा, 25 मिनट का आपको वक्त मिलेगा। ठीक है, सेपरेट यहाँ पर टाइम मिलता है आपको हर सभी के लिए। ठीक है, सेगमेंट्स के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स की बात करें तो 30 प्रश्न आपके इससे भी होंगे, 30 क्वेश्चन 25 मिनट्स के लिए। उसके बाद रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के लिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न होंगे ये सारे, और 25 मिनट का आपको वक्त मिलेगा। जनरल अवेयरनेस जिसमें बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए आपके प्रश्न होंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह से, तो 30 प्रश्न आपके इससे भी पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी से आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका क्वेश्चन होगा, 15 मिनट का आपको वक्त इसमें दिया जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन हो गए, 120 मार्क्स के लिए। उसके बाद एक इंग्लिश लैंग्वेज का आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि आपको ऑनलाइन ही देना है, और ये आपको टाइप करना होगा पीसी के ऊपर में, जिसमें आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 2 प्रश्न कैरी करेंगे 30 मार्क्स आपके लिए, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। 30 मिनट्स का आपको इसमें समय मिलेगा। ये 2 प्रश्न जो आने हैं वो इसमें एक आपका लेटर होगा और एक आपका एक एस्से होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर जो है उसमें 2 चीज़ आनी है, एक एस्से और एक लेटर, कुल मिला के 15-15 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। डिस्क्रिप्टिव पेपर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड एस्से में बी इवैल्यूएटेड बाय एन ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इस पॉइंट का भी आप ध्यान में रखिएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कट ऑफ स्कोर के बारे में बात करें तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है, जो कि वैकेंसीज और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे डिपेंड करेगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस होना है। द बैंक विल कंडक्ट द पर्सनल इंटरव्यू ऑफ ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आफ्टर द ऑनलाइन टेस्ट। टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर द इंटरव्यू विल बी 50। ठीक है, 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 50% यानी 25 नंबर रहने वाला है फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और 45% रहने वाला है एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन कैसे होना है। फाइनल सिलेक्शन में मेरिट आपका किसके आधार पर बनेगा उसके बारे में डिटेल्स देखिए। तो वो आपका इस प्रकार है। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड द पर्सनल इंटरव्यू। तो जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और आपका इंटरव्यू होगा, दोनों पे कंबाइंड आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार होना है। द फाइनल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 2 और मोर कैंडिडेट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। ऑर्डर ऑफ सच ग्रुप्स और कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो प्राथमिकता यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के मार्क्स को आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, देन आपका यहाँ पर 50% एटलीस्ट आपको यहाँ पर इंटरव्यू में स्कोर करना है, और दोनों मिलकर के आपका कंबाइंड यहाँ पर तैयार होगा। ठीक है, मेरिट। एडमिशन प्रोसीजर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसके लिए क्या है, तो आफ्टर फाइनल सिलेक्शन जब आप हो जाएंगे, फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा ऑफ द कैंडिडेट्स एज अबव, दे हैव टू मैंडेटरी, यानी आपको कंपलसरी आपको करना ही करना है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि आपको कंपनी करवाएगी, बैंक ही आपको करवाएगी। 1 ईयर का होगा, 9 मंथ ऑफ क्लासरूम एंड 3 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी बिफोर गेटिंग इंडक्टेड या एब्जॉर्ब्ड इन द बैंक। ठीक है, और ये जब आपको बैंक करवा देगी उसके बाद इसमें आपको कोई भी फीस वगैरह नहीं लगनी, सारी चीज़ें आपकी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद जब आप ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पास कर जाएंगे, देन आपको यहाँ पर एक फुल टाइम स्केल 1 ऑफिसर के तौर पर आप अपॉइंट हो जाएंगे। डिटेल्स ऑफ इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर फर्दर आपको बता दिया जाएगा। पेमेंट ऑफ कोर्स फी आपको यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर द अमाउंट ऑफ कोर्स फी टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स एंड प्रोसीजर ऑफ पेमेंट शैल बी इन्फॉर्म्ड लेटर। कोर्स फी विल इंक्लूड लॉजिंग, बोर्डिंग एक्सपेंसेज एंड एजुकेशन फी फॉर होल 9 months टू अटेन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, एंड कैंडिडेट विल बी गिवन डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंकेज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी बाय द बैंक। द कोर्स फी इज टेंटेटिवली बिटवीन 3 लाख to 4 lakh इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू पे द कोर्स फी टू द इंस्टीट्यूट एज पर द पेमेंट टर्म्स ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, दिस सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी हैव द ऑप्शन टू पे द कोर्स फी फ्रॉम देयर ओन सोर्सेज और बाय अवेलिंग एजुकेशनल लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक से आपको लोन भी मिल जाएगा इसके लिए 3 से 4 लाख। अगर जॉब हो जाती है तो 3 से 4 लाख आपके लिए कोई बड़ा डील नहीं होना चाहिए। अगर इतनी अच्छी जॉब आपको मिल रही है तो आपको, और साथ में आपको ये डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। एनी अदर एक्सपेंसेज एज मैंडेटेड इन द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स लाइक सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन बुक्स विल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ों का खर्चा जो आपके इस ट्रेनिंग पीरियड में आएगा वो सारा आपको ही लेना होगा, अपने ही उस पर लेना होगा। अब यहाँ पर देखिए रीइंबर्समेंट ऑफ द कोर्स फीस। After the successful completion of 5 years in the bank by the officer, the bank will reimburse the course fees only, excluding the GST and जो इंटरेस्ट वगैरह आपके होंगे वो सारा फीस आपका वापस आ जाएगा 5 साल के बाद, लेकिन 5 साल आपको यहाँ पर जॉब करनी होगी। ठीक है, बाकी ये सारा आपका क्राइटेरिया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको इसके लिए ट्राई करना चाहिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल फिटनेस के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी है। इमोलमेंट स्टाइपेंड ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड की बात करें तो यहाँ पर आपको सैलरी भी मिलेगी। द कैंडिडेट शैल बी पेड ए स्टाइपेंड ऑफ ₹2,500 पर मंथ। ड्यूरिंग द ऑन जॉब ट्रेनिंग द मंथली स्टाइपेंड विल बी ₹10,000। जो 9 महीने आप यहाँ पर आपका जो ट्रेनिंग होगी उस टाइम पे आपको 2,500 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा।
और जो 3 महीने की आपकी यहाँ पर आप जब ऑन जॉब ट्रेनिंग करेंगे तो उस टाइम पे आपको 10,000, तो 30,000 ये हो गया। और आपके 18 और फिर आपके यहाँ पर आप पकड़ लीजिए 6,000 के 4,500 और, ठीक है ना। तो 22,000 और यहाँ पर 30,000, 50,000 के आसपास तो आपको वैसे भी कमा लेंगे, तो 2.5 लाख के आसपास आपका खर्च यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर की ऑल ओवर इंडिया में आपका सेंटर होगा, जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसके लिए आपका सेंटर ऑल ओवर इंडिया से होगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। अच्छी वैकेंसी, आप इसके लिए ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो फीस आपकी 150 रुपीज़ है फॉर वीमेन, SC ST PWD कैंडिडेट्स, और बाकियों के लिए आपके यहाँ पर 750 रुपये फ़ीस रखी गई है। और प्रोसीजर आप जानते ही हैं, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है। तो सारे डिटेल्स ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह मेंशन किया हुआ है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हो गया।